सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से मुहर्रम उल हराम के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, जबकि हैदराबाद समेत सूबे भर में जुलूसों के रास्तों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान पूरे सिंध में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और उलमा किराम से इजलास करके इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने कहा कि करबला के वाक़े से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और सिंध में बिला तफरीक इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इस वक्त सूबे भर में सिंध हुकूमत की जानिब से मुअस्सिर इंतजामात किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, ताहम हुकूमत की जानिब से मज़ीद मुअस्सिर इंतजामात भी किए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि NFC से कटौती नहीं हुई, ताहम तरजीहात के मुताबिक सूबों ने अपना हिस्सा शेयर किया है। तमाम सूबों को कम हिस्सा मिल रहा है, जिसके बाइस तरक्याती काम मुतासिर होंगे और तरक्याती बजट भी कम होगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कोशिश है कि इसको और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अलीम खान एक अच्छे शख्स हैं, उनकी बातों से लगता है कि वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मेरी दुआ है कि वो रहा हो जाएं। सिंध हुकूमत में मुमकिना तब्दीलियों से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत में जितनी भी तब्दीली की बात चल रही है वो YouTube पर चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में है कि मुहर्रम उल हराम को निहायती अकीदत व एहतराम के साथ जो मनाया जा रहा है, और हर साल हम जो है ईद मिलादुन नबी के मौके पे भी तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, और मुहर्रम उल हराम के मौके पे भी तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं कि लोग आएँ और न्याज में शिरकत करें और जो है अपने अकीदत का जो है वो इजहार करें। तो हर साल ये हमारे पास हैदराबाद में ये मौका होता है। बस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ जो है इस न्याज का इस साल भी एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम जो लोग मुहर्रम उल हराम के मौके पर खुसूसी इंतज़ामात जो वो किए गए हैं। वज़ीर आला साहब और वज़ीर दाखिला साहब और मजहबी उमूर की जो हमारे सूबे जो है वो रवाबत किए गए, और जो है वो कोशिश की गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको पुरसुकून तरीके के साथ जो है वो उसका एहतमाम हो, और उसमें तमाम जो कि उलमाए कराम जो कि मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के हैं, उन सब को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे चलने की जो है वो हुकूमत सिंध हमेशा वो कोशिश करती है कि उनको ये ताकीद करे कि जी सब करें और जो उनके मसाइल हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। जब बजट पेश हो रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश कर रहे थे, तो अपोजिशन उस वक्त हंगामा करके जा चुकी थी, तो उन्होंने तो बजट पढ़ा ही नहीं है। यकीनी तौर पर चैलेंजेस हैं आपके जो इस बार जो हर साल जो शेयर होता है उससे तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है। तो जब वो शेयर कम मिल रहा है तो ज़ाहिर है इस बार तरक्याती स्कीमें कम होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो हमारे अवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम पूरा करें। मुहर्रम उल अमान के मैं समझता हूँ कि आखिरी चल रहा है, आज 8वीं मुहर्रम है और पूरी दुनिया में न्याज नज़र और जो भी जिससे कोई हो सकता है। हमारे शहर की बात ले लो तो हर गली में आपको माशाल्लाह न्याज मिलेगी। आज हमारे अली अहमद से तो जो टिकट होल्डर भी हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी तरफ से हमेशा हर मुहर्रम को 8 को यहाँ पे न्याज की जाती है। हलीम का इनकाद किया है हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी और NA के टिकट होल्डर हैं अली मोहम्मद सैतो भाई ने हमेशा हर साल करते हैं और मौला का न्याज करते हैं, सबको बुलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में जिस तरह के इवेंट होते हैं और रोज़ा खुशाई होती है और लोग आते हैं दस्तरखान पे बैठते हैं, इसी तरह से मौला का न्याज है। 8 मुहर्रम को हम शोहदा करबला के फैसल सवाब के लिए ये हर साल मनाते हैं। ये मेरे मौला का करम है कि दिन ब दिन हर साल इसमें इजाफ़ा होता है, और हम तो अदना से लोग हैं और हम हुसैनियत को मानने वाले हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी बहुत कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, पूरे का पूरा ख़ानदान। 200 साल बाद भी एशिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो शाही बाजार जितना लॉन्गेस्ट बाजार बना सके।
बादशाह ने ये बाजार बनाया शहर बसने के बाद लोगों के लिए, जो शुरू होता है पक्के किले से और खत्म होता है टावर मार्केट पर। अब बादशाह ने बनाया है तो नाम तो शाही होना था, और रानी को भी तो शॉपिंग करवानी थी, और रानी बिना जेवर के कहाँ अच्छी लगती है, इसीलिए बनाया सराफा बाजार, शहर का सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट। इस बाजार में आपको क्या कुछ नहीं मिलता, चलो जल्दी जल्दी बताते हैं। खिलौना गली, पताशा गली, कैंची वाली गली, हाजी रबड़ी की मिठास, इतर की दुकान की खुशबू, मसाले, स्पोर्ट्स, कपड़े, जूते, घड़ियां। एक मिनट, कुछ रह तो नहीं गया? रह गया हो तो कमेंट में बता देना। मतलब हैदराबाद की आधी जरूरियाती जिंदगी की चीजें यहीं से पूरी होती हैं। यहाँ सुबह दुकानें खुलती हैं और शाम तक कहानियाँ बनती हैं। भाई चलते चलते शाम हो गई, बाजार कब खत्म होगा? रील बनाते बनाते खत्म हो ही जाएगा। कि आज हमारे पास है निंजा इको हाई स्पीड, जो कि आती है लिथियम बैटरी, NFC कार्ड सिस्टम और 1000 वॉट मोटर के साथ। उफ, टावर आ गया। तो हैदराबाद को अगर एक कहानी समझोगे तो शाही बाजार उसका एक खूबसूरत किरदार होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये अपने आप में एक शहर है।